चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि आत्म विचार करने से ही वो आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और वो प्रसन्नता प्राप्त होती है और सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और ये कब होगी? जब बुद्धि निर्मल होगी और संकल्प विकल्प खत्म होंगे। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं कि अब मैंने आत्मा का व्यापक रूप से सारा विस्तृत वर्णन कर दिया है। अब तुम भी अपने साक्षी स्वरूप में ही स्थित होवो। ये कल हमारा 29वां सर्गा समाप्त हुआ था। आज हम 30 सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब तुम विज्ञान प्राप्ति के निमित्त और क्रम सुनो। जैसे दैत्य असुर प्रहलाद को आत्मा की सिद्धता हुई, तैसे तुम भी हो जाओ। पाताल में एक हिरण्यकशिपु दैत्य महाबलिष्ठ हुआ है, जिसने इंद्र आदि भगाए थे और विष्णु जी के सम उसका पराक्रम था। संपूर्ण भुवन उसने वश कर छोड़े थे और सब देवता और दैत्यों को वश करके जगत का कार्य करता था। वह दैत्यों और तीनों भुवनों का ईश्वर हुआ और समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न किए। जैसे बसंत ऋतु अंकुर उत्पन्न करती है, उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहलाद सबसे अधिक प्रकाशवान हुआ और 30 पुत्र से हिरण्यकशिपु ऐसा शोभित हुआ जैसे सब सुंदर लताओं से बसंत ऋतु शोभता है। जैसे प्रलय काल में सूर्य सब लोकों को तपाता है, तैसे ही वह सबको तपाने लगा। जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को दैत्य दुख देने लगे, तब सब देवता मिलकर विष्णु जी की शरण गए। अब वशिष्ठ जी राम जी को अब दूसरा प्रसंग सुना रहे हैं हिरण्यकशिपु का और प्रहलाद का, कि प्रहलाद उसके ऐसे पुत्र तो बहुत हुए थे, पर प्रहलाद के आने पर ही वो चमका था। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सारे दैत्य थे। दैत्य कुल में ही प्रहलाद का जन्म हुआ था कि सारे दैत्य देवताओं को दुख देते थे। तो देवता लोग सारे मिलकर विष्णु जी की शरण में गए और विनती की कि यह हिरण्यकशिपु महादुष्ट है, इसका नाश करो और हमारी रक्षा करो। बारंबार दुखावने से महापुरुष भी क्रोधवान हो जाते हैं। हे राम जी, जब इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की, तब विष्णु देव ने कहा, अब तुम जाओ, मैं इसके पुत्र के हेतु से मारूंगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और हिरण्यकशिपु अपने ऐश्वर्य की शिक्षा प्रहलाद को देने लगा, परंतु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ना भी दे, तो भी उसकी शिक्षा को प्रहलाद अंगीकार ना करे। वह ईश्वर विष्णु जी की आराधना में रहता था, इस कारण ताड़ना का दुख प्रहलाद को कुछ ना हो। अब प्रहलाद को दुख क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसकी वृत्ति विष्णु जी में ही लगी रहती थी। जब हमारी वृत्ति कहीं और एकाग्र हो जाती है, तो सामने कुछ भी काम हो, क्रिया हो, उसका हमें अनुभव नहीं होता, फील नहीं होता। तब दैत्य अपने हाथ में खड्ग लेकर कहने लगा
कि हे दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है जिसका तू आराधना करता है? मेरे सिवा ईश्वर और कौन है? प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, इस खंबे में कहाँ है? जो है तो दिखा दे, और यदि ना दिखावेगा तो तुझको मारूंगा। तब सर्वव्यापक विष्णु खंबे से भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे। फिर उस खंबे को फोड़कर बड़ी भुजा और तीक्ष्ण नखों से संयुक्त महाभयानक रूप से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके हिरण्यकशिपु को नखों से विदीर्ण किया और ऐसा कोपवान रूप धरा जिससे दैत्यों के स्थान जलने लगे और दृष्टि से मानो पर्वत चूर्ण होते थे। दैत्यों के कई समूह मारे गए, कई भागे और बहुत से दिशा विदिशा को दौड़ गए। जैसे वायु के मारे मच्छर उड़ जाते हैं, और कुछ पताल छिद्र में नाश हो गए। निदान प्रलय कालवत स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आया है। और दैत्यों को नाश करके फिर विष्णु देव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दैत्य बांधव और टहलुए जो रहे थे, वे प्रहलाद के निकट मुख कुम्हलाए हुए आए, जैसे जल से रहित कमल होता है। और भाई बांधव मिलकर प्रहलाद को समझाने लगे। प्रहलाद ने सबसे मिलकर पिता का सोच किया और फिर उठकर सब कर्म किए। निदान संशय संयुक्त सब दैत्य बैठे और विचार करके शोकवान हुए, और सब सूख कर चित्र की पुतलीवत हो गए। जैसे दग्ध वृक्ष सूख कर रस से रहित हो जाता है, तैसे ही हिरण्यकशिपु बिना दैत्य शोकवान और महान दुखी हुए। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे हिरण्यकशिपु बोध नाम 30वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब हिरण्यकशिपु के मारने से दैत्य बहुत दुखी हुए, तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पताल में सब दैत्य मिलकर चिंता संयुक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा? हमारे दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु बड़े बली हैं, जिनके नख तीक्ष्ण खग के धारवत हैं। जैसे सिंह मृगों को मारता है, तैसे वे हमको मारते हैं। और पताल में दैत्य शांतिमान कदाचित नहीं होने पाते। जब दैत्य बढ़ते हैं, तब विष्णु आ उन्हें नाश करते हैं। और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े, तैसे उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उपज कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में तरंग उपज कर नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम बड़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और संपदा नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हुए थे, उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है और वे हमारी स्त्रियों को वश कर ले गई हैं, जैसे मृग को व्याग ले जाता है। वे हमारा सब धन भी ले गई हैं और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल कुम्हला जाता है, तैसे ही हम भी बांधव बिना हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मणियों से खंचित थे, वे शून्य हो गए हैं। हमारे स्थानों में जो बड़े
कल्प वृक्ष लगे थे वे उखाड़ कर नंदनवन में लगाए गए हैं। नरसिंह जी की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है। हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए हैं। अब ये प्रहलाद दैत्यों को सबको कह रहा है कि अब क्या करोगे। जिन देवताओं की स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों की स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस समेरु पर्वत पर कल्प और मंदरा वृक्ष विराजते थे, वे स्थान अब शून्य हो गए हैं। वहाँ धूल उड़ती है और शोभा से रहित हो गया है। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थी, वे अब देव अंगनाओं के सिर पर चमर करती हैं और वे हास विलास करती हैं। यह बड़ा कष्ट है। हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्यों, हमको और उपाय कोई दृष्टि नहीं आता। जब उसकी विष्णु की शरण में जावें, तब सुखी होवेंगे। वह कैसा पुरुष है जिसकी 2 भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं। अब प्रहलाद भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं कि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तो हम अब विष्णु जी की शरण चलते हैं। वो तो पहले ही विष्णु भगवान जी का भक्त था। और जैसे हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नहीं होता, तैसे ही जो पुरुष विष्णु की शरण जाता है वह तपायमान नहीं होता। देखो, विष्णु भगवान जी इतने दयालु हैं, वो अपने शत्रुओं को भी माफ कर देते हैं। तुम देखते हो कि जो देव अंगना आसुरों की स्त्रियों का पूजन करती थी, वे अब अपने को पूजाने लगी हैं। और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुम्हला गए हैं। जैसे बर्फ की वर्षा से कमल सूख जाता है, तैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समूह में डूबती थी, उसकी रक्षा करने को हमारे पिता आदि बड़े समर्थ थे और डूबने न देते थे। जैसे क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छप रूप ने डूबने न दिया था। हमारे पिता आदि जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे, उनको विष्णु जी ने मार के चूर्ण किया। प्रलय काल का पवन पर्वतों को चूर्ण करता है। ऐसे मधुसूदन की गति अति विषम है। वे दैत्यों की भुजा रूपी दंड के काटने वाले कुठार हैं। उनकी सहायता से इंद्रादिक देवता दैत्य सेना को जीतने और मारने लगे हैं, जैसे बालक को वानर मारे। इस पुंडरीकाक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। जो वे शस्त्रों बिना हो तो भी हमारे शस्त्र इनको छेद नहीं सकते और वज्र भी छेद नहीं सकते। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध करते रहे हैं। हमारा पिता जो बड़ा बली था और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे, उसको भी इसने मार डाला। तो हमारा मारना कौन कठिन है। यह महाबली है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, उससे विष्णु वश होंगे। उपाय यह है कि विष्णु जो सर्व आत्मा, सबका प्रकाश और सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारी कोई गति आश्रय नहीं। हे दैत्यों, उससे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता वही देवता है।
उसके ध्यान में लगें और एक निमेष भी उसके ध्यान से न उतरे। मैं भी उसके ध्यान में लगता हूँ। वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूँ और सब प्रकार नारायण मैं हूँ। अब देखो, अब प्रहलाद उनकी मनोदशा बदल रहा है दैत्यों की, क्योंकि वो तो शुरू से ही यही मानता था कि कण कण में वो व्यापक हैं, विष्णु भगवान जी वही सर्व सत्ता है। पर उसका पिता इस बात को नहीं मानता था। अब बाकी के बचे हुए दैत्यों को वो कह रहा है कि अब पिता तो नहीं रहे, तो इनकी शरण में आ जाओ, इनकी शरण में आएंगे तभी हम बच पाएंगे। अब डायरेक्ट तो सीधा तो नहीं कह सकता प्रहलाद कि वही महाबली हैं, यही भगवान है। अब ऐसा ना कहकर उनको इनडायरेक्ट वे से उन दैत्यों को पहुंचा कहाँ रहा है उनकी मंजिल पर। हम सबकी मंजिल कौन है? वही अपना साक्षी, वही दृष्टा। इसलिए तो वो कह रहा है कि वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूँ और सब प्रकार नारायण मैं हूँ। क्योंकि वो परमात्मा कहाँ है? हमारे अंग संग है, हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर है परमात्मा और वो मैं हूँ। ओम नारायणाय यह मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र के ध्यान जाप करते हुए हमारे हृदय में स्फुरण रूप होगा। वह हरि सबका आत्मा है। पृथ्वी हरि है, यह सब जगत भी हरि है, मैं भी हरि हूँ, आकाश भी हरि है और सबका आत्मा भी हरि है। आप विष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं वे पूजने का फल नहीं पाते और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वे परम उत्तम फल पाते हैं। अब प्रहलाद क्या कह रहा है कि सारा वही है, मैं भी हरि हूँ, तुम भी हरि हो, क्योंकि वो हरि कण कण में व्यापक है। जब हम हरि होकर हरि का पूजन करेंगे तब वो पूजन हमारा सफल होगा। जब हम हरि नहीं बनते और उस हरि का पूजन करते हैं तो वो हमारा सफल नहीं होगा। निराकार को निराकार ही ग्रहण कर सकता है। हम बैठे साकार में हों और पूजा करें हम निराकार की तो हमारा वो पूजन सफल ही नहीं है, वो वाली पूजा हमारी सफल ही नहीं है। वो तो हमने आकारों की पूजा की। फिर अनुभव प्रकाश में शिव जी ने साफ साफ कहा है कि जो मेरे को आकार रूप से पूजता है मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। जो मेरे को तत्व रूप से लेता है वो मानो वही मेरा असली भक्त है और वो एक में हम सदा एक रहते हैं, फिर कोई हम दूसरे हैं ही नहीं। अब यही बात प्रहलाद भी कर रहा है कि उस हरि सबकी आत्मा ही है। आप विष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं वे पूजने का फल नहीं पाते और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वे परम उत्तम फल पाते हैं। इससे मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूँ। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूँ और सुवर्ण के भूषण पहने हूँ। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। यह मेरी चतुर्भुजा है। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था तब यह परस्पर घिसे हैं और यह मेरे पार्षद हैं। सुंदर चमर जिनके हाथों में है
उनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। त्रिलोकी रूप वृक्ष की यह सुंदर मंजरी जो महाधवल मन के हरने वाली है, यह मेरे पार्षदों में माया है। अब प्रहलाद क्या कह रहा है कि कण कण में जब वो व्यापक है तो मैं भी वही विष्णु हूँ। जितना भी हम देख रहे हैं, चर अचर जंगम स्थावर, सब मैं ही हूँ, सब वही आत्मा ही है, उससे अलग और कुछ नहीं है। यह मेरे पार्षदों की बाकी जो हमें साकार रूप से दिखता है, ये सारी माया है। अब माया भी किसके अधीन है? मायापति के। अब माया क्या? वो शक्ति। अब शक्तिवान से बड़ा कौन? उस शक्ति से बड़ा कौन? जहाँ से वो शक्ति उपजी, जिसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति और प्रलय किया है, वही बड़ा हुआ। उत्पत्ति स्थिति लय भी चल रहा है इस संसार में। उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय। पर ये देख रहे हैं कि ये चल रहा है, तो इसका मतलब वो दिखने वाला अलग है, वो दृष्टा अलग है। और इंद्रजाल की विलासनी है। ये माया कौन है? इंद्रजाल की विलासनी। ये सारा दिख रहा है, ये दिखा रही है। उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी हो रही है, लय भी हो रहा है। बाहर ब्रह्मांड में भी यही हो रहा है और इस पिंड में भी यही हो रहा है। यह मेरे पार्षदों में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं। देखो, जागृत में वो आंखों पे आकर बैठ जाता है, तो उस समय हमारी क्या संज्ञा होती है? दृष्टा की। दृष्टा होकर हम ये सारा देख रहे हैं। पर जब हम दृश्य बन जाते हैं, तब हमें ये संसार सच्चा लगता है। फिर हम अपने आप को मरने वाला, उपजने वाला यही समझने लगते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं प्रहलाद, मेरे दो नेत्र हैं। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं। और चंद्रमा और सूर्य उनके नाम हैं। यह मेरा नीलकमल और महासुंदर श्याम मेघवत देह प्रकाश रूप है। यह मेरे हाथ में 5 जन्य शंख, जिसकी संपूर्ण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। अब जब मंथन किया था तो वहाँ से कितना कुछ निकला था। ये 5 जन्य शंख भी उसी मंथन में से निकला था। यह नाभि कमल है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसमें निवास करते हैं, जैसे भमरा कमल में निवास करता है। अब वो अपने इस शरीर में ही ये सारी देवताओं को दिखा रहा है। यह मेरे हाथ में कोमोद की गदा है, जो समेरु के शिखरवत रत्नों से बनी है और दैत्य दानवों के नाश करने वाली है। यह मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र है, जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुख देने वाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है, सो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला है और साधुओं को आनंददायक है। यह मेरे हाथ में षडांग धनुष है, इसकी महाप्रकाशवत ध्वनि है। यह मेरे पीत वर्ण वस्त्र हैं। यह वैजयंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णु देव हूँ। देखो, अपने आप को
वो इस शरीर को अब क्या कह रहा है, वो विष्णु कह रहा है, वो सारा वो दिखा रहा है। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबको धारने वाला हूँ। देखो बाहर ब्रह्मांड में भी उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है। अब उत्पत्ति स्थिति लय कैसे हो रही है बाहर ब्रह्मांड में? देखें तो देखो कितनी 84 लाख योनियां हैं और बन बनकर वो बिगड़ रही हैं। वो नियामक ने ये सारी व्यवस्था सांभ रखी है। अब एक ही को ले लो, अगर ये पक्षी अब उत्पन्न भी हो रही हैं, स्थित भी हो रही हैं, लय भी हो रही हैं। अगर मानो ये लय ना होते तो सारे बाहर पक्षी हो जाते, ऐसे सारे बाहर एनिमल हो जाते। अब ये वर्षों में देखते हैं कैसे ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, मौसम आते हैं, जाते हैं, स्थित भी होते हैं। एक दिन में लें तो सुबह हो रही है, दोपहर होती है, संधि टाइम होता है, फिर रात होती है, फिर सुबह हो रही है। ये सारा चक्र कैसे चल रहा है? गुणों से ये सारा चक्र चल रहा है। इस पिंड में देखें, इसमें भी उत्पत्ति स्थिति और लय हो रही है। जब हम सुबह उठते हैं तो सारे अंतःकरण हमारा जाग जाता है, इंद्रियां उठ जाती हैं, फिर हमें वो सारा बाहर का दिखने लग जाता है। फिर सुबह सत्वगुणी काम कर रहा होता है हमारा, तो किसी से बोलने को दिल नहीं होता, अपना स्वाध्याय करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 8 बजे तक रजोगुण आ जाता है, फिर क्रिया में लग जाते हैं। अब क्रिया खत्म होती है 1 बजे तक, तमोगुण आ जाता है। फिर सारा समेट कर, सबका नाश्ता बना के, सबको जिसने जहाँ जाना था उनको वहाँ भेज कर, देखो फिर रसोई को सारा समेट देते हैं। समेटने में फिर वो तमोगुण आ गया, लय कर रही हैं। फिर उसके बाद इस शरीर को भी नींद देते हैं, सुलाते हैं। अब नींद किसकी है? तमोगुण की। फिर शाम को उठते हैं, फिर वही क्रिया फिर से शुरू कर देते हैं। अब देखो ये उत्पत्ति स्थिति लय बाहर भी हो रही है और इस पिंड में भी हो रही है। पर इन सब को जो जनवा रहा है वही मैं हूँ, वही मैं साक्षी हूँ। ऐसा मैं विष्णुदेव हूँ। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबों को धारने वाला हूँ, सारा वो जनवा रहा है। यह पृथ्वी मेरे चरण है। अब ये बाहर उसका वपु बता रही हैं। आकाश मेरा शीर्ष है, तीनों लोक मेरे वपु हैं, दशों दिशा मेरे वक्ष स्थल हैं, और मैं साक्षात विष्णु हूँ। तभी कहते हैं जो पिंडे सो भरमिंडे, जो भरमिंडे सो पिंडे। वो बड़ी मैं तो ये छोटी मैं। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुड़ पर अरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म को धारने वाला हूँ। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भाग जाता है। यह सुंदर शीतल चंद्रमावत मेरी कांति है, और पीत वस्त्र शयम वदन गदाधारी हूँ। लक्ष्मी मेरे वक्ष स्थल में है, और अच्युत रूपी विष्णु मैं हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को संपूर्ण आवे, उसको मैं नाश का कारण हूँ, उसका मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं, तैसे ही मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं
विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्मा, इंद्र और यम आदि नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूँ। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप को नमस्कार है। अब प्रहलाद ने एकता कर दी। जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। जब कण कण में वो व्यापक विष्णु है तो ये शरीर क्या विष्णु से अलग है? तो इसके अंदर भी तो वही विष्णु है। विष्णु मतलब वो अपनी आत्मा, वो साक्षी। बाहर परमात्मा और अंदर आत्मा, इन दोनों का मिलान है और मैं वही हूँ। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे प्रहलाद विज्ञान नाम 31वां सर्गा समाप्त। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को प्रसंग सुना रहे थे हिरण्यकशिपु का और प्रहलाद का, कि प्रहलाद को कैसी निष्ठा है विष्णु भगवान पे। तो उसका कभी भी वो दैत्य कौन, उसका पिता ही तो दैत्य था सबसे बड़ा। वही तो उसको मारना चाह रहा था क्योंकि वो अपने आप को पुजवाना चाह रहा था कि भगवान त्रिलोकी का भगवान मैं हूँ। पर प्रहलाद क्या कहते थे? नहीं, वो विष्णु है जो कण कण में व्यापक है, वो सर्वव्यापक है। आप एक जगह हो तो वो दूसरी जगह नहीं हो। कैसे उसकी दृढ़ता थी, कैसे उसकी भक्ति थी, एक निष्ठ था वो प्रहलाद। अब राम जी को वशिष्ठ जी यही उपदेश दे रहे हैं, हम भी एक निष्ठ बने। जैसे प्रहलाद को निष्ठा थी विष्णु भगवान पे, ऐसे ही हमें अपने गुरुदेव पे निष्ठा हो तो सब मंगल ही मंगल है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।